हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, त्रिपुरा में अर्बन बॉडी का इलेक्शन हो गया है, तो अब विलेज काउंसिल इलेक्शन 100% होना चाहिए और उसके लिए हमने आज ही डिसीजन लिया है कि हम लोग गवर्नर के पास जाके सबमिशन देंगे। उसके बाद हम जाकर स्टेट इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे और अगर तभी भी कुछ रिलीफ नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन आज बीजेपी प्रेस मीट जब हो रहा था उस समय टिंकरौल महोदय जी बोल रहे थे कि अभी तो कोविड का सिचुएशन है, नहीं तो हम भी चाहते हैं। तो यूपी में इलेक्शन कैंसिल करा दीजिए ना, तब आप मणिपुर में इलेक्शन कैंसिल करा दीजिए। कोविड का सिचुएशन है, ठीक है, मैं समझता हूँ, अनाउंसमेंट कर दीजिए ना। अच्छा चलिए, 1 महीने बाद 2 महीने बाद प्रिपरेशन तो शुरू होगा, या फिर आप ऐसे चलते रहे। महाराज, दूसरा एक सवाल था, राज्य की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं हर जगह में गुंडागर्दी, माफियागिरी, मारपीट, लूटपाट, आप तो स्टेट में हो, आप अभी देख रहे हो, आए दिन पेपर में भी छपा जा रहा है, आपको इस विषय में क्या कहना है? लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा शुड इंश्योर दैट देयर इज लॉ एंड ऑर्डर केप्ट इन द स्टेट। आई हैव हमारे एडीसी के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कुछ जुरिस्डिक्शन नहीं है और ये गुंडागिर्दी मारपीट सिर्फ अभी नहीं, पिछले 20-25 साल से चल रहा है। हर गवर्नमेंट ने, कांग्रेस हो, सीपीएम हो या फिर बीजेपी हो, ने क्रिमिनल्स को पनाह दी है और क्योंकि हमने क्रिमिनल्स को पनाह दी है, इसके लिए आज पुलिस भी उनको ठीक तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा और हमें अलग रंग के लोगों को लाना पड़ेगा जो क्रिमिनल्स और माफियाज को पद और पोस्ट नहीं दे और पुलिस को अपना काम करने दे। तो अपने पार्टी से, बीजेपी की पार्टी से बहुत लोग पार्टी छोड़कर मौथा में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके लिए अपने लोगों को एक विश्वास देने के लिए कि आप मौथा मत जाइए, हम मौथा के खिलाफ है। इसके लिए अपने पार्टी को एक रखने के लिए, नहीं टूटने के लिए वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मैं हंसो त्रिपुरा से या स्टेट गवर्नमेंट से ग्रेटर त्रिपुरा की डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैं ग्रेटर त्रिपुरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डिमांड है वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हंसो त्रिपुरा को परमिशन दिया है बात करने के लिए ग्रेटर त्रिपुरा के लिए, तो हमको कुछ कागज दिखा दे, वरना मैं उस स्टेटमेंट का रिएक्शन देना नहीं चाहता। उन्होंने बोला है आपका जो गठर त्रिपुरा मांग रहा है उसका कोई बिल अभी पास नहीं हुआ, उसका कोई लेटर वगैरह कुछ नहीं है। उसने देखा है, अगर वो देख सकता है, अगर वो पढ़ सकता है तो आकर अपने ही वीडियो को लोग देख ले। हमने रेजोल्यूशन पास किया था, रेजोल्यूशन एक ग्रेटर त्रिपुरा के लिए हमने पास किया था। वो रेजोल्यूशन पब्लिक कैमरा के सामने और उस रेजोल्यूशन में बीजेपी का एक भी ऑपोजिशन एमडीसी ने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं किया था। अगर उसको इतना ऑब्जेक्शन था तो वो उसी टाइम कर लेता। लेकिन ठीक है, मैं हंसो को ब्लेम नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, चाबी कोई और लगाता है, बात कोई प्रसा करता है। ठीक है, ये राजनीति है, हम अपने लाइन में हैं, बीजेपी का अपना लाइन है और बीजेपी बहुत स्टेटमेंट्स देंगे क्योंकि उनको अपना पार्टी को एक रखना है। और अगर उनको अपने पार्टी को एक रखना है तो पार्टी में आपने अलायंस क्यों किया आईपीएफटी के साथ जब उन्होंने त्रिपुरा डिमांड किया था? अभी भी अलायंस में क्यों है उनके संग आप, जब उन्होंने त्रिपुरा डिमांड किया था? जब आईपीएफटी डिमांड करता है तो ठीक है, लेकिन जब त्रिपुरा मौथा डिमांड करता है तो उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि त्रिपुरा मौथा कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। महाराज अन्य बात जो बोलेगा नहीं, मैंने सुना है हंसो त्रिपुरा ने शायद कुछ कहा है। उससे पहले उसने कहा था कि अगर ग्रेटर त्रिपुरा मिल गया तो वो बैंगलोर में जाकर कोयला का काम करेगा। पहला बात है कि बैंगलोर में कोई कोयला का काम नहीं है, कर्नाटका में शायद हो सकता है, लेकिन बैंगलोर में कोई कोयला का खान नहीं है तो वो बैंगलोर में जाकर कोयला का खान का काम करे। तो वो फैक्ट्स भी वो पहले देख ले। दूसरा बात है कि आई थिंक ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि वो लोग वो देखा जाएगा, लेकिन त्रिपुरा मौथा अपने दम और अपने बलबूते में लड़ेगा और त्रिपुरा मौथा 20 से ज्यादा सीट में लड़ेगा। कुछ दल के साथ आप एक साथ लड़ेगा? किसी के संग मेरा बात नहीं हुआ है, हम लोग अपने लाइन में हैं। अगर किसी को बात करना है तो पब्लिकली ओपनली आए, मैं पीछे साइलेंटली किसी से अलायंस के बारे में बात नहीं करता।